हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने दिन को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे होंगे। आपका हमारे चैनल एडुटेक पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ पर अनुसूचियों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के बाद गारंटी है आप चाह करके भी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वेस्ट किए हुए टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अनुसूचियों के बारे में। दोस्तों, नवनिर्मित संविधान में हमारे कुल 8 अनुसूचियाँ थीं। इस समय कुल कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, पॉइंट वाइज हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं एक एक अनुसूची के बारे में। फिर उसके बाद MCQ फॉर्म में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं अनुसूची फर्स्ट। अनुसूची फर्स्ट में क्या है दोस्तों? राज्य एवं संघ के बारे में चर्चा की गई है। यानी कुछ भी राज्य और संघ से संबंधित कोई भी छेड़खानी होती है तो अनुसूची 1 में जाता है। तो इसमें कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। इस समय जो है कुल 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश, इसके बारे में जो है चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, आते हैं अनुसूची 2 में। अनुसूची 2 में क्या है दोस्तों? अनुसूची 2 में है वेतन भत्ते। जो हमारे संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन के बारे में बात की गई है। ठीक है दोस्तों, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो या लोकसभा अध्यक्ष हो, इनके बारे में, वेतन के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अनुसूची 3 में। अनुसूची 3 में क्या है दोस्तों? शपथ। शपथ के बारे में चर्चा की गई है। अच्छा दोस्तों, अनुसूची 2 है, इसको याद करने का मैं ट्रिक बता दूं। जो दोस्तों पैसा रुपया वाला मैटर होता है, पैसा रुपया वाला जो मैटर होता है वहाँ पर 2 नंबरी लोग रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ऐसे को रिलेट कर सकते हैं कि जहाँ पर पैसा रुपया यानी वेतन, वेतन पैसा ही तो है, तो वहाँ पर क्या होगा? 2 नंबरी अनुसूची 2 वेतन के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आते हैं अनुसूची 3 में। अनुसूची 3 में कितने वर्ड हैं? 1 2 3। 3 में क्या है? शपथ। 3 वर्ड शपथ में है अनुसूची 3 में, तो सो सिंपल, ऐसे इसको को रिलेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान देने योग्य है कि शपथ अनुसूची 3 में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट, इनको जो है अनुसूची 3 में चर्चा नहीं की गई है। इनका आर्टिकल के माध्यम से जो है शपथ दिलाई जाती है। प्रेसिडेंट का जो है आपका प्रेसिडेंट का आर्टिकल 60 में है, वाइस प्रेसिडेंट का 69 में है, और दोस्तों गवर्नर ऑफ स्टेट का 159 में है। तो इनका आर्टिकल में चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं अनुसूची 4 में आते हैं दोस्तों। अनुसूची 4 में आते हैं। अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा के बारे में चर्चा की गई है। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो आप लोग इसको ऐसे को रिलेट कर सकते हैं कि जहाँ पर 4 लोग होते हैं वहाँ पर क्या होता जाती है? एक सभा बन जाती है। यानी 4 लोग कहीं भी इकट्ठा हो जाएं तो एक सभा बन जाती है। तो 4 लोग राज्यसभा, यानी अनुसूची 4 राज्यसभा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे इसको को रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग अनुसूची 5 में। अनुसूची 5 में क्या है? SC और ST के बारे में विशेष प्रावधान दिया गया है। SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब्स, तो इनको विशेष प्रावधान दिया गया है अनुसूची 5 में। तो दोस्तों, इसको हम ऐसे को रिलेट कर सकते हैं कि देखिए जो 5 है ना, वो इसकी आकृति कैसी है? S जैसी है। S की ऐसे कह लीजिए, S की आकृति कैसी है? 5 जैसे है। तो अनुसूची 5 में SC ST, इसको ऐसे को रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग अनुसूची 6 में। अनुसूची 6 में क्या है? ST शेड्यूल ट्राइब्स, इनके बारे में विशेष प्रावधान दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इसमें 4 स्टेट हैं केवल, उसको हम ट्रिक के माध्यम से AM TM, कई बार ऐसे होता है कि एग्ज़ाम में आ जाता है और हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो और जो कन्फ्यूजिंग वाली चीज़ होती है वही एग्ज़ाम में आती भी है एक्चुअली। तो आप लोग इसको ऐसे याद कर लीजिएगा कि ए से हो गया आपका असम,
एम से हो गया आपका मिजोरम, मिजोरम। और टी से हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा। और यहाँ पर आपका जो है दोस्तों एम से हो गया यहाँ पर मेघालय, मेघालय। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप जो है AMTM के माध्यम से, यानी कि अनुसूची 6 में ST का विशेष प्रावधान केवल 4 राज्यों में है, और वो 4 राज्य हैं असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ऐसे करके आप दोस्तों याद कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं अनुसूची 7 में। अनुसूची 7 में क्या दिया गया है? शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। इसमें दोस्तों 3 सूचियां हैं। एक पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरा है आपका समवर्ती सूची। तो दोस्तों संघ सूची में इस समय वर्तमान में कुल 100 सब्जेक्ट हैं, राज्य सूची में कुल 61 सब्जेक्ट हैं, और समवर्ती सूची में इस समय कुल 52 सब्जेक्ट हैं। नवनिर्मित संविधान में दोस्तों संघ में 97 था और राज्य में 66 था, और इसके बाद जो है समवर्ती सूची में 47 था। लेकिन दोस्तों कुछ राज्य की सूचियाँ, राज्य सूची के कुछ सब्जेक्ट आपके जो है संघ में चले गए और कुछ समवर्ती में चले गए। जैसे शिक्षा का हो गया, शिक्षा अब इस समय समवर्ती। ओके, अब हम आते हैं अनुसूची 8 में। अनुसूची 8 में आते हैं दोस्तों। अनुसूची 8, अब इसमें क्या दिया गया है? भाषाओं के बारे में दिया गया है, भाषाओं के बारे में दिया गया है। नवनिर्मित संविधान में दोस्तों कुल 14 भाषाएं थी, कुल 14 भाषाएं थी। इस समय कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग 9वीं अनुसूची में। दोस्तों इसको जो है ये हमारा पंचायत के बारे में दिया है, सॉरी भूमि सुधार से संबंधित है। ये किससे है? भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। और दोस्तों ये हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के द्वारा इसको लाया गया है, यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के द्वारा इसको लाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, और आप इसको ऐसे को रिलेट कर सकते हैं, भूमि सुधार हमसे ना हो पाएगा, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, भूमि सुधार हमसे ना हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट अनुसूची पर। अगली अनुसूची है 10वीं अनुसूची हमारी। इसमें दोस्तों दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, दल बदल कानून। दोस्तों ये 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा इसको लाया गया है। और दोस्तों इसको हम लोग ऐसे को रिलेट कर सकते हैं कि 10 बहाने करके ले गई दिल, और मतलब 10 बहाने करके ले गई दिल यानी कि बदल गई। ठीक है दोस्तों, तो ये एक याद करने का देखिए दोस्तों माध्यम है, और इसको कोई भी अदर वे में नहीं लेंगे। ऐसे ही थोड़ा होती है ना कि अटपटी चीज़ें ज़्यादा हमारे दिमाग में मतलब काफ़ी दिनों तक फीड रहती हैं, तो ये एक तरीका है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट अनुसूची पर। 11वीं में क्या है दोस्तों? 11वीं में है आपका पंचायत से संबंधित है, पंचायत से संबंधित है। दोस्तों इसको जो है 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा इसको लाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये पंचायत से संबंधित है, और इसमें कुल 29 सब्जेक्ट हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा, पूछ लेता है एग्जाम में। इसमें कुल 29 सब्जेक्ट हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग आते हैं 12वीं अनुसूची में। ये नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। दोस्तों ये भी आपके 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा
लाया गया है, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो है दोस्तों कुल आपके 18 सब्जेक्ट हैं। कुल कितने सब्जेक्ट हैं? 18 सब्जेक्ट हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक बार हम लोग फटाफट जो है याद कर लेते हैं दोस्तों, फिर इसके बाद हम लोग MCQज क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो दोस्तों पहली अनुसूची क्या है? पहली अनुसूची क्या है? पहले में दोस्तों क्या है? 28 राज्य एवं 8 संघ शासित प्रदेश के बारे में दिया गया है। 2 में क्या है? 2 नंबरी यानी कि वेतन के बारे में दिया गया है। 3 में क्या है? 3 में दोस्तों क्या है? शपथ, 3 शब्द तब शपथ। फिर 4 में क्या है? 4 लोगों की सभा, राज्यसभा। 5 में क्या है? 5 की आकृति यस जैसी यानी SC ST का प्रावधान, SC ST का विशेष प्रावधान। फिर इसके बाद 6 में क्या है? ST का विशेष प्रावधान, वो भी 4 राज्य में AM TM असम मिजोरम और त्रिपुरा मेघालय, मणिपुर नहीं है यहाँ पर। 7 में क्या है? 7 फेरे यानी कि शक्तियों का बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद 8 में आ जाइए। 8 में भाषाओं के बारे में दिया गया है, भाषाओं के बारे में दिया गया है दोस्तों। फिर इसके बाद आ जाइए 9 में। 9 में क्या है? भूमि सुधार हमसे ना हो आएगा, भूमि सुधार से संबंधित है। फिर 10 में हो गया एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। फिर इसके बाद 11 में आ जाइए। 11 में क्या है दोस्तों? पंचायत है। फिर इसके बाद 12 में क्या है? नगर पालिका है। तो दोस्तों ये तो हुई हमारी अनुसूचियाँ। इसके बाद हम अब आते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों ये आ गए हमारे क्वेश्चन दोस्तों। इसके बाद देखिए वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? दोस्तों मैं शुरू में ही बताया था कि नवनिर्मित संविधान में हमारे कुल 8 अनुसूचियाँ थीं। इस समय कुल कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। तो क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा आपका 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं संविधान सभा में प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? यानी कि नवनिर्मित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो कितनी थीं? 8 थीं दोस्तों। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? ये भी नवनिर्मित संविधान में पूछ रहा है। तो कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8 अनुसूचियाँ थीं दोस्तों। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? ये भी वही क्वेश्चन है दोस्तों, 8 अनुसूचियाँ थीं। इसके बाद दोस्तों आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो दोस्तों पहला संविधान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा भूमि सुधार जोड़ा गया है हमारा। तो वो जो है पहला संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको जोड़ा गया है 9वीं अनुसूची को, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो दोस्तों कौन सी शामिल की गई? 10वीं अनुसूची, एंटी डिफेक्शन लॉ दोस्तों। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो दोस्तों 73वें में कौन सी जोड़ी गई थी? आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें कुल कितने सब्जेक्ट हैं? 29 सब्जेक्ट हैं। इसके बाद आ जाइए 74वां संविधान संशोधन, ये भी 1992 के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ा गया है। तो ये कौन सी है? 12वीं अनुसूची। कौन सी है दोस्तों? 12वीं अनुसूची। इसमें कुल कितने सब्जेक्ट हैं? इसमें आपके जो है कुल 18 सब्जेक्ट हैं। कुल 18 सब्जेक्ट इसमें हैं और 29 जो है आपके पंचायत में है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, संविधान की द्वितीय अनुसूची के संबंध किससे है? तो द्वितीय का संबंध किससे है दोस्तों? 2 नंबरी। अब 2 नंबरी कहाँ पर है? ये है वेतन भत्ते। तो ये दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? दोस्तों जो हमारी पहली अनुसूची है उसमें जो है संघ और राज्यों का जो है सर दोस्तों वो दिया है, प्रावधान दिया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद
हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों आते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो दोस्तों 2 नंबरी यानी कि वेतन इसमें दिया है दोस्तों, अनुसूची 2 में दिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो 3 वर्ड किसमें थे? शपथ में। अब देखिए शपथ किसमें दिया है? ऑप्शन बी में। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? दोस्तों ये किसमें थी? 4 लोगों की सभा, चतुर्थ सूची हो जाएगा इसमें दोस्तों। इसके बाद आते हैं हम लोग 14वें क्वेश्चन पर। निम्न में से भारत के संविधान में किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो दोस्तों 6ठी अनुसूची में है। किससे है? 6ठी अनुसूची में है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दोस्तों 8वीं अनुसूची पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों हम लोग आते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों 8वीं का संबंध किससे है? भाषा से है। तो किस ऑप्शन पर है भाषा? ऑप्शन सी पर है। किस अधिनियम के संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो दोस्तों 9वीं अनुसूची में जो है दोस्तों चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? दोस्तों तमिलनाडु के सम्मिलित किया गया है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो दोस्तों पहली अनुसूची में होता है। इसको पहले डिस्कस कर चुके हम लोग। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो एंटी डिफेक्शन लॉ अनुसूची 10 में दिया गया है दोस्तों। 52वां संविधान संशोधन था और 1985 का। तो दोस्तों आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। दोस्तों मैं अगली वीडियो ऐसी ही वीडियो लेकर के आऊँगा। मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।